Assalamualaikum students. Uh, Today is the second lecture of calculus first. We are studying today the derivatives as a rate of change. अब ये रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज उसके अंदर आएगी। तो एक होती है रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोशंट है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये जो कोशंट आपको, इस कोशंट को हम बोलते हैं डिफरेंस कोशंट। ऊपर का तो आपको दिखाई दे रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एक डिफरेंस है। नीचे तो अकेला एच है आपके पास, तो ये कैसे डिफरेंस हो गया? तो बेटा जैसे एक्स एक्सेस के ऊपर अगर आपके पास कोई भी वैल्यूज़, आपको एक एक्स की वैल्यूज़ दे दी जाएँ, एक सेट दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं करता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इवन नंबर्स की फॉर्म में। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एच जो है वो 2 का डिफरेंस आ रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो यहाँ पर h जो है वो 2 का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगली रकम, अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, यानी 4 माइनस 2 या 6 माइनस 4 या 8 माइनस 6। तो हमेशा इसमें ये 2 ही आएगा। ठीक होगा। तो नीचे भी डिफरेंस है, ऊपर भी डिफरेंस है। इस कोशंट को की वैल्यू को हम रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अगर इसमें h जो है, ये जो इंटरवल सा आ रहा है दरमियान में 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, अगर ये इंटरवल नंबर्स में इतना छोटा हो जाए कि वो h अप्रोचेस टू 0 हो, तो फिर यही आपका रेट ऑफ चेंज जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा एट दैट इंस्टेंट। क्योंकि h अप्रोचेस टू 0 वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस की, इस क्वोशंट की लिमिट आप जिस वक्त ले लेंगे तो बच्चों आपको डेरिवेटिव हासिल हो जाएगा एट दैट पॉइंट एक्स नॉट। फॉर एग्जांपल आप ये स्केयर के अंदर ये एक स्केयर के अंदर ये देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिखी हुई है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स नॉट इज़ द डेरिवेटिव होता है। और वो कैसे फाइंड किया जाता है? इसी क्वोशंट की लिमिट लेकर। लेकिन ये जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट ना हुई, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पीछे कि लिमिट की एग्जिस्टेंस का क्या क्राइटेरिया है, कि उस फंक्शन के लिए उस क्वोशंट की लिमिट एग्जिस्ट हो कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी सेम। तो फिर हम ये कहते हैं कि फ़ंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट हो गई। यहाँ पर इस क्वोशंट की लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। नीचे ये एक छोटा सा पैरा आपको लिखा गया है कि द वर्ड इंस्टेंटेनियस when x does not represent the time, or the word is however frequently omitted when we say the rate of change, we mean instantaneous rate of change। ये अंडरस्टूड होता है कि जब आप रेट ऑफ चेंज को फाइंड कर रहे होते हैं तो अंडरस्टूड है कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही फाइंड आउट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि एरिया ऑफ द सर्कल जो है उसके डायामीटर के साथ उसके एरिया की एक इक्वेशन दी गई है, जो आप देख सकते हैं a इज़ इक्वल टू π/4 d स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे हासिल हो गई? आपको मालूम है छोटी क्लासेस में आपने एरिया ऑफ द सर्कल पढ़ा हुआ है, जो कि होता है πr स्क्वायर। r आप ये जानते हैं कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, और r होता क्या है? हाफ ऑफ द डायामीटर। तो r की जगह पर आप हाफ ऑफ द डायामीटर रख दें, यानी d/2। तो जिस वक्त आप r की जगह पर d/2 रखेंगे तो अंडरस्टूड है कि d स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला πr स्क्वायर इन रेडियस फॉर्म होता है, और ये जो लिखा गया है ये डायामीटर की शक्ल में लिखा हुआ फार्मूला। वो ये कह रहा है कि एरिया की चेंज मालूम कीजिए जिस वक्त डायामीटर जो है वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाए। तो ये एग्जांपल को देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को। क्योंकि वी आर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू द डायामीटर, इसलिए वी हैव टू डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू d। तो फार्मूला वही लग जाएगा। ये जो π/4 है एज
कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और डी स्क्वायर का क्या आंसर आ जाएगा 2d आ जाएगा। और यहाँ से ये कैंसिलेशन हुई तो यू हैव पाई डी बाई 2। अब बेटा जिस वक्त आप d की वैल्यू आप ये जो इक्वेशन जो आ गई है आपके पास डी ए बाई डी डी इज इक्वल टू पाई डी बाई 2, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, एरिया है। तो यहाँ पर d की कीमत जिस वक्त आप रखेंगे तो बेटा आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी कि ये पाई ओवर 2 इंटू 10 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू हैव 15.71 मीटर स्क्वायर पर मीटर। अब इसी चीज़ को अब हम ये लेते हैं हमारी रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल होने वाले ये क्या है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग द लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड जर्क, यानी जिसको हम झटका कहते हैं। आम लाइफ में अक्सर आप ये देखते हैं कि आप जा रहे हैं स्पीड के साथ, एक्सीलेटर आपने दिया हुआ है मोटरसाइकिल को, तो अचानक से कोई चीज़ अचानक आप ब्रेक लगाते हैं या कोई अचानक कोई चीज़ आके लग जाती है आपके मोटरसाइकिल के व्हील पर, तो अचानक आपको एक झटका महसूस होता है। यहाँ पर रोड के ऊपर ही एक खड्डा सा आ जाता है, तो अचानक आपको एक झटका महसूस होता है। उस झटके को हम क्या कहेंगे, जर्क बोला जाता है। और कैसे फाइंड किया जाता है मैथमेटिक्स में, ये भी आज हम देख लेंगे। तो इसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन या डिस्टेंस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी हेयर इज़ द टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि ये डिस्टेंसेस का फ़र्क विद रिस्पेक्ट टू टी। शुरू में आपका डिस्टेंस कितना था, शुरू में आपका टाइम कितना था, आफ्टर सम टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। और आपका जो टाइम है वो कितना चेंज हुआ है, शुरू में टी था और उसके बाद टी प्लस डेल्टा टी हो गया। और अब क्या करना हमने इसको, चूँकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टाइम है, तो उसी के डिफरेंस पर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा हुआ कि वेलोसिटी वो क्या होता है s बाई टी, ठीक हो गया। तो वो क्या s इज इक्वल टू वी टी होता है ना फार्मूला, तो v आपका एक साइड पर रह गया, t जो है वो नीचे आ गया, ऊपर s नीचे t, यानी ऊपर डिस्टेंस और नीचे जो है आपका टाइम आ जाता। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो जो डिस्टेंसेस हमने कवर किए हैं उनका डिफरेंस लिया जा रहा है, और नीचे भी आपका डेल्टा टी का मतलब है टाइम का ये डिफरेंस है। तो एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, आप अगर इसको थोड़ा गौर से देखें तो आपके पास बेटा यही आपके पास ये डेफिनेशन आ रही है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये भी वही है, ये बात, ठीक है। एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी एंड इट इज़ नोन एज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है ये। और अगर आप इसी की क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो यू विल हैव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी। तो ये किसके इक्वल हुआ फिर, डी एस बाई डी टी, यानी इफ़ यू आर गिवन द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, तो you will have to differentiate with respect to t, then you will have the velocity of the function at time t, okay। तो ये है बेटा f of t प्लस डेल्टा t माइनस f of t ओवर डेल्टा t, ओके। द नेक्स्ट आपके पास अगर इसी वेलोसिटी की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ही ले लें तो यू विल हैव द स्पीड, आपके पास स्पीड उसकी हासिल हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी अंदाज के ही MCQs में पूछे जाते हैं। आगे है आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है, आपने पढ़ी हुई है ये डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। या आप ये कह सकते हैं कि उसी s का जो आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दे दिया गया है, अगर उसका आप 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें तो आप एक्सेलरेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक हो गया। तो आप लिख सकते हैं
कि डी वी बाय डी टी, या इसी को लिख सकते हैं डी स्केयर एस ओवर डी टी स्केयर। द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दिस इज़ एक्सेलरेशन। तो इसी एक्सेलरेशन का ही आप एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लें, यानी क्यूब डेरिवेटिव जो है उसका तीसरा डेरिवेटिव, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका जर्क मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे कि अगर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो तो उसका एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है अगर आपने फाइंड करना हो, डिस्प्लेसमेंट तो आपको दे दिया जाता है, आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, आप उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, आप उसका जर्क फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है बेटा कि ये आपके पास एक उसने ऊपर एक फ़िगर दी हुई है फिगर, आप उस फिगर के मुताबिक ये देख सकते हैं। ये फिगर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो एक ख़ास हाइट पे पड़ा हुआ है और वो ऊपर से रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है। हम उसको छोड़ रहे हैं, हम उसको फेंक नहीं रहे, हम उसको छोड़ रहे हैं। छोड़ने का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, तो उसका शुरू में टाइम जो है वो भी ज़ीरो है। तो वो पूछ रहा है कि आफ्टर सम टाइम, एक सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, या 3 सेकंड के बाद, या 4, जितना सेकंड पूछ ले, वो किस हाइट पे आ जाएगा। तो उसकी हाइट का फंक्शन उसने यकीनन आपको ये दिया हुआ होगा, तो उसे आप ये देखें। कहता फ्रॉम द फिगर द फ्री फॉल ऑफ हैवी बॉल बेरिंग released from the rest at time t is equal to 0 second. How many meters does the ball fall in the first 3 second? और दूसरा उसने जुज पूछा गया है कि व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम t। ये अभी जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो किया है, ये बेटा उसी की एप्लीकेशन आपके सामने है। द मीट्रिक फ्री फॉल इक्वेशन इज़ 4.9 टी स्केयर, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन होगी, तो हमने ये देखना है कि 3 सेकंड के बाद इसका फासला जो है या इसकी हाइट जो है वो कितनी ये फासला नीचे को तय कर देगा। तो एस ऑफ 3 का मतलब है कि आप इसी के अंदर 4.9 और या 3 सेकंड का रख दें, तो आपके पास 44.1। ठीक हो गया। एट टाइम टी आगे आ गया ये बी यूज। एट टाइम टी वेलोसिटी इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, यानी आप एस का डेरिवेटिव ले लें। तो जिस वक्त आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास फार्मूला है, वही स्केयर जो है शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नाउ यू हैव 9.8 टी। ठीक हो गया। और आगे है जी आपके पास एट टी की वैल्यू रख दें इसके अंदर, तो आपके पास इसकी वेलोसिटी उस वक्त ये आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो इन द डाउनवर्ड, चूँकि वो कहता है कि नीचे को आते आते इसमें इजाफा होता जाएगा, तो उस वक्त इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपने निकालनी हो, उसकी स्पीड कितनी होगी, तो वो भी एज इट इज़ वही होगी। तो एक्सेलरेशन अगर आपने इसका फाइंड करना है तो आप v का डेरिवेटिव ले लें, यानी s के आपने 2 डेरिवेटिव ले लें, तो कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वही एक्सेलरेशन है जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर आपने किसी भी फ्री फॉल गिरने वाले जिस्म की, कोई भी ऑब्जेक्ट की, आपने अगर उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो बेटा आपके पास उसके डिस्टेंस का फंक्शन जो है वो ये होना चाहिए, s इज़ इक्वल टू 4.9 टी स्केयर। ये है वो फंक्शन आपका, जिससे आपका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर हासिल होता है। जी बेटा, ये एक्सरसाइज है 3.4। आप देख सकते हैं कि मोशन अलोंग द कोऑर्डिनेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपको ये कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट्स फंक्शन दिए गए हैं। आपको उसने ए जुज़ और बी जुज़ कहा हुआ कि फाइंड द बॉडीज़ डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन टाइम इन इंटरवल।
ठीक है। आपने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। वो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपका इंटरवल है 0 से 2 तक, यानी 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक। तो आप ये कहते हैं 0 आप इसमें रखेंगे तो आपका जो शुरू का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट वो 2 होगा, और 2 रखेंगे तो वो आपके पास हल हो के जो भी आके आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप अगर आपने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो यू विल हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा 2t-3। तो ये होगा आपके पास वेलोसिटी फंक्शन। इसमें अब आप इसकी इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं एट टाइम 2, यानी 2 इसके अंदर रख दें तो आपके पास इसकी वेलोसिटी आखिरी वेलोसिटी आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है तो इनिशियल आ सकती है। ठीक हो गया। तो ये 6 जो क्वेश्चन हैं ये बेटा आप लोगों ने खुद करने हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इंशाल्लाह आप लोग मीटिंग में मेरे साथ फिर डिस्कस कर लीजिएगा। जी बेटा, अब हमारे पास आ रहे हैं दी डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बखूबी जानते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसके लिए जो इनपुट आती है वो होता है एंगल हमारे पास। और वो एंगल कौन सा होता है? ये जो रेशोज़ हैं ना, ये जो आपके साइन, कोसाइन और टेंजेंट, दीज आर द रेशोज़ ऑफ द राइट ट्राइंगल साइड्स। यानी राइट ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके दरमियान में जो रेशो होती है उन्हीं को हम साइन, कोसाइन और टेंजेंट फंक्शन बोलते हैं। आप जानते हैं कि साइन वाला कौन सी साइड की रेशो होती है? हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद कोसाइन होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। और टेंजेंट क्या होती है? हाइट डिवाइडेड बाय बेस। ये 3 रेशोज़ हैं, और जो रिमेनिंग रेशोज़ हैं वो इनकी रेसिप्रोकल्स हैं। आज हमने इनका करना है कि डेरिवेटिव इनका कैसे फाइंड किया जाएगा बाय द डेफिनेशन, जो मतलब फंक्शन की जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है उसको अप्लाई करते हुए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ी है तो वो मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच एज एच अप्रोचेस टू 0, यानी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, दिस इज़ एफ डैश एक्स। अब इधर हमारे पास फंक्शन जो है वो है साइन एक्स। तो साइन एक्स का ये मतलब है कि आप ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली 2 चीज़ें हैं। वो क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है ये ऊपर आपको उसने फाइंड करके दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस एच, यानी एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रख दो तो इसके ऊपर आप साइन का फंडामेंटल खोल दें। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला खोल के आपके पास सेकंड स्टेप आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे सिंप्लीफाई अब हमने करना है। तो अगर आप ये देखें तो इसके अंदर से आपका साइन एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। वो किस किस में से? जो पहली रकम है वो लिखी हुई है साइन एक्स कॉज एच, और एक आखिरी लिखी हुई है माइनस साइन एक्स। इन दोनों में से साइन एक्स को आप कॉमन निकाल दें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एच जो है ऊपर आपकी ये दोनों रकमें ऐड हो रही हैं। एच जो है दोनों रकमों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा और सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी एच के हिसाब से। अब एच के हिसाब से जिस वक्त आप लिमिट इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो जो एक्स वाली रकमें हैं वो एज ए कांस्टेंट वो शुरू में निकल जाएंगी। तो जिस वक्त ये शुरू में पीछे हो जाएगी तो एच के ऊपर अप्रोच हो जाएगी। तो ये आपके सामने एक लिखा जाए कॉज एच माइनस 1 ओवर एच। ये लिमिट जो है ये पीछे लिमिट के टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ी है। ये आगे रेफरेंस आपको दिया जा रहा है कि एग्जांपल नंबर 5A थ्योरम नंबर 7 आपने उधर से इसे देखना है, और इसकी लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच हो जाती है। ठीक हो गया। ये 0 हो गया। कॉज एक्स इधर से ये पीछे आया, और लिमिट साइन एच ओवर एच ये वही लिमिट है जो एफएससी में आपने की है। साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोच 0 हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो इधर से ये जिस वक्त हमने कैलकुलेशन की तो फंक्शन जो साइन एक्स था उसका डेरिवेटिव कॉज एक्स आ गया। ठीक है। तो ये इसका उसने समराइज़ करके यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है।
तो यहाँ पर मैं ये एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये उसने दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, वो कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो इट्स वेरी सिंपल, जो पहला है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, इसका तो आ गया 2x, आगे साइन एक्स है तो उसका कॉस एक्स आ गया। इसी अंदाज से आप आ गया जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पर ये कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल आया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। और तीसरा सी ऑप्शन जो है उसमें साइन एक्स ओवर एक्स है, तो इसमें आप क्वोशंट रूल लगा देंगे, वो भी आपको आता है। नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। और इसी अंदाज से बेटा आप लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ द कोसाइन फंक्शन को फाइंड करना है, जो कि हलशुदा है आपके सामने। आपने इससे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप ये जानते हैं कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और अगर आप इनका बेटा ग्राफ को देखना चाहें तो ये इनके ग्राफ्स हैं, ठीक है। जो कॉज का ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन के ऊपर से एक यानी y की वैल्यू 1 से ये लाजमी गुजरता है। क्यों? जब इसके अंदर एंगल 0 रखा जाता है तो कॉज वैल्यू 1 देता है। और नीचे का जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये आपका साइन है, ये y का डेरिवेटिव है, ये रेट ऑफ चेंज हो गया। यानी जिस वक्त y आपका कॉस एक्स था और जब आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आपके पास माइनस साइन एक्स आ गया, जो कि इसका रेट ऑफ चेंज है, ठीक हो गया। तो रेट ऑफ चेंज द कर्व y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एज द ग्राफ ऑफ द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू कॉस एक्स। यानी ये जो आपके पास आ रहा है दीज आर द कर्व है, और ये कर्व है, और ये उसके स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स, जहाँ जहाँ इसकी टेंजेंट लाइन ऊपर आपको दिखाई दे रही है, जो कॉस एक्स का फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, ये जो रेड लाइन में आपको दिखाई दे रही, दीज आर द टेंजेंट्स लाइन, ठीक है। और ये जो नीचे रेड ग्राफ है ये इसी का ग्राफ है, ये जो टेंजेंट लाइन का ग्राफ है, ये सारा ये नीचे दिखाया जा रहा है। तो दीज आर द रेट ऑफ चेंज, यस। ये एग्जांपल है बेटा आपके पास आई हुई है, इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल्स है ये। एग्जांपल नंबर 2 आप देख सकते हैं, तो इसे भी आप लोगों ने हल करना है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको रेफ़र करने लगा हूँ। जी बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 4 है। ये आपकी जो किताब आप लोगों ने ली हुई है, ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर से है, आप उधर से देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये जो है यही पॉसिबिलिटी है आप लोगों को लेक्चर को डिलीवर करने की। अदरवाइज जिस वक्त इंशाल्लाह हमारा ये लाइव सिस्टम स्टार्ट हो गया तो कोई परेशानी का मसला नहीं होगा। तो ये एग्जांपल नंबर 4 आप देख सकते हैं कि आप लोगों को उसने कहा है द झर्क दिया हुआ उसने, ठीक है, विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऊपर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब नहीं तो इसको आप स्किप करें, आप वो ये तो उसे करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिर लेक्चर जो है बहुत लेंथी होने का, तो इसे इस्तेमाल भी नहीं हमने अभी करना, हमारे सिलेबस में इतना कुछ ख़ास नहीं है ये। तो आगे ये बेटा आ रही है कि आपके पास के उसके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो कि आपने एफएससी में भी पढ़े हुए हैं। ये क्या होता है, tan x होता है, cot x है, secant x है एंड cosecant x है, और उनके आगे फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं। sin x ओवर cos x होता है, cos x ओवर sin x होता है एंड सो ऑन। और इनके डेरिवेटिव्स भी आप लोगों ने फाइंड किए हुए थे। तो ये सारे डेरिवेटिव्स आप इनके कोशेंट फार्मूला लगाकर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों रेशोज़ जो हैं ये ओवर फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट हैं। तो आप इनके ऊपर कोशेंट फार्मूला लगा के आप इनको फाइंड कर सकते हैं। वो जो पहले दो थे उनको आपने बाय डेफिनेशन साबित किया है, और इसे अब हम कोशेंट फार्मूला लगाएंगे जैसा कि एग्जांपल नंबर 5 में उसने लगाया हुआ है। ठीक हो गया बेटा, तो ये इसे आप लोग खुद देखेंगे। और एग्जांपल नंबर 6 जो है y डबल डैश, तो y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स आपको दिया गया है। तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है जी सीकेंट एक्स इंटू tan x। ये तो हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और हमने तो इसका सेकंड मालूम करना था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सेकंड डेरिवेटिव ये सामने आपके
कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इनको फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको इससे बिल्कुल वेरी इजी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। जी बेटा, ये एक्सरसाइज है आपके पास 3.5, जिसमें आपसे 1 से लेके 18 तक सवालों में रिक्वायर्ड किया गया है कि फाइंड dy बाई dx। तो आपने इसके भी इवन नंबर्स में हैं वो आपने फाइंड करने हैं। इसी अंदाज से आगे आपके 19 से लेके 22 तक है, इनको आपने फाइंड करना है। इनके भी आपने इधर फंक्शन जो है वो चेंज किया है, सिर्फ एस और टी का दिया हुआ है, इसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से डी आर बाई डी थीटा फाइंड करना है अगले क्वेश्चंस में। और यहाँ पर ये वाले जो हैं ये क्वेश्चन 29 से लेके ये 34 तक आपकी किताब और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्वेश्चंस की नंबरिंग का फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लास्ट लेक्चर में आपको बता रहा था कि 41 42 क्वेश्चन है, जो कि आपकी किताब में 53 54 है वो क्वेश्चन। तो इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ढूंढने से मिल जाता है। इनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो एक दफ़ा आप लोग तो करें तो सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जी आपके पास, ये जो टेंजेंट लाइंस वाला, कि इसकी आपने क्या करना है कि ग्राफ द कर्व्स ओवर द गिवन इंटरवल्स टुगेदर विद द टेंजेंट्स एट द गिवन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, लेबल ईच कर्व एंड टेंजेंट विद इट्स इक्वेशन। आपसे वो असल में ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये एक इंटरवल उसने दिया हुआ है, वो आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो पूछ रहा है एट दीज पॉइंट्स, ये जो नीचे उसने x की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अभी हम इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये जो 35 36 37 38 ये क्वेश्चन जो जी बेटा, अभी जो आप लोगों को एक्सरसाइज मैं दे रहा था 3.5 एक्सरसाइज, उसके जो इवन नंबर्स में मैंने आप लोगों को सवालों का कहा है, ये उनके सॉल्यूशंस हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये सारे जो हैं वो इसके सॉल्यूशंस आपके सामने दिखाई दिए गए हैं। तो इवन फॉर्म में आप लोगों ने इन्हें सॉल्व करना है। और वो जो अभी जो क्वेश्चंस आपको बता रहा था कि आपने इनका ग्राफ जो है वही वो 35 36 37, तो ये इनके सॉल्यूशंस हैं। गौर से इन्हें आप लोगों ने देखना है। जिस बात की समझ फिर ना आएगी वो फिर आप लोगों मुझसे डिस्कस करेंगे इन दी मीटिंग, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वी विल डिस्कस। ये था बेटा आज का लेक्चर आपका। तो इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।